दोस्तों, आज हमारे साथ एक बहुत ही खास इंसान है। आज हमारे साथ रिसेंटली जो एसएससी 2025 का रिजल्ट आया है, उसमें सिलेक्टेड सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के सोनू कुमार हमारे साथ जुड़े हैं मेरे दोस्तों। तो आप सभी को आज ये सोनू जो है ये गाइड करेंगे और बताएंगे कि कैसे इन्होंने अपनी पढ़ाई की, कैसे एसएससी जेई के टफ एग्जामिनेशन को, जो कि 2025 में न्यूमेरिकल बेस्ड एग्जामिनेशन आया था, तो इसमें सीबीटी 1 और सीबीटी 2 को क्लियर किया, कैसे इन्होंने काम किया, सारी की सारी बातें हम लोग इस वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है गाइस? तो सोनू कुमार, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत बधाई हो मेरे दोस्त। और सीपीडब्ल्यूडी थैंक एक, यू। मुझे लगता है कि डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए सबसे बड़ा ड्रीम होता है। आप डिप्लोमा होल्डर ही हो ना? यस सर। हाँ, तो मुझे लगता है कि भाई एक सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिलना अपने आप में डिप्लोमा होल्डर के लिए बहुत बड़ी चीज है। आप इसको बताओ कि जब रिजल्ट आया तो सबसे पहला रिएक्शन क्या था, आपने कैसे देखा रिजल्ट? रिजल्ट के बारे में बताओ, उस घड़ी के बारे में बताओ, क्या हुआ था उस टाइम पे? सर बहुत 2-4 दिन से लग रहा था कि आएगा रिज़ल्ट लेकिन आ नहीं रहा था। और उसके पहले सर 1 घंटा पहले जस्ट मैं सोच रहा था कि सर क्या होगा लाइफ़ में, कैसे होगा कुछ समझ नहीं आ रहा था। और मैं सर बाहर गया था सर, ऐसे ही एग्ज़ाम हो गया था आरआरबी जेईई का भी। तो सर फ्री था थोड़ा-सा, तो बाहर गया था घूमने। रिज़ल्ट जैसे आया सर, मैं दौड़ता हुआ घर पे आया। और घर पे आया, पहले किसी को कुछ नहीं बताया। जैसे ही नाम देखा और उसके बाद मैंने अपने फादर्स का नाम दिया। उसके बाद मैंने देखा भी नहीं सर क्या मिला है, नहीं मिला है, कुछ नहीं था सर। बस डायरेक्ट मम्मी को बोला कि सर मेरा हमरो नौकरी लगी गेलो छै। क्या बात है! आप हो कहाँ से सोनू भाई? सर बिहार से, भागलपुर। बिहार भागलपुर से हो? तो डिप्लोमा कब का पास आउट हुआ आपका? 19 से 22 सर। 19 से 22 22। का। तो आप ये बताओ कि यार 3 साल आपको लग गए, इन 3 सालों में आपने क्या क्या किया, कैसे आपकी जर्नी रही, क्या पढ़ाई करी, अप्स एंड डाउन्स, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ यार। सर बेसिकली सर मैं लॉकडाउन स्टूडेंट हूँ। तो सर मुझे कुछ नहीं आता था, लगभग ज़ीरो एकदम से कुछ नहीं आता था। जब पहली बार मैंने टेस्ट दिया था उसमें मेरे नंबर थे शायद 65 नंबर 200 में हम्म। से। हम्म। उसके बाद सर मैंने एक कोचिंग जॉइन करी थी सर, नाम सर, लेकिन पढ़ा उसके बाद 2 महीना तक मैंने पूरा कोर्स खत्म कर दिया था। नोट्स वोट्स लेके याद करके सब चीज़ किया था। टेस्ट हम्म। वेस्ट दिया, लेकिन नंबर नहीं बढ़ रहे थे। और उसी तरह सर पहला अटेम्प्ट दिया मैंने एसएससी जेईई का, उसमें सर मेरे 82 नंबर थे। अच्छा। तो हाँ, मुझको समझ में आ गया सर कि होता है ना सर कभी-कभी कि मेरे में प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके बाद हमको समझ में आ गया था। फिर मैंने कोचिंग चेंज किया, हम्म। वहाँ पे मुझे ठीक-ठाक मिला, मतलब लगा कि हाँ 75% मुझे मेरा कवर हुआ है। उसके बाद मैं, लेकिन प्रॉब्लम ये मेरा था सर कि मेरा टाइम घट जा रहा था। 200 क्वेश्चन था, मैं अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा था उस समय। और हम्म। नहीं तो सर उस समय मेरा प्री हो जाता, शायद फाइनल नहीं होता, इतना था मुझे। ठीक है। तो टाइम घट जा रहा था। और मेरे पास नॉलेज भी का भी कमी लग रहा था सर। सिली मिस्टेक जो बोल रहे हैं, और हम्म। बहुत सारा रॉन्ग क्वेश्चन हो जा रहा था। हम्म। तो उसके लिए मैंने सर टेस्ट बहुत ज़्यादा दिया। तो उसके बाद सर मेरा नंबर बढ़ने लगा सर, कि मतलब होता है ना कि क्लोज़ आने हम्म। लगा, लेकिन सर सिलेक्शन हो ही नहीं रहा था। हम्म। 2 साल उसके बाद भी, 23 से 25 तक 2 साल उसके बाद भी इसी तरह रह गया कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन 24 में, लास्ट 24 में मुझे पता चला आपके बारे में सर, मेरे दोस्त के थ्रू और आपके अच्छा। शॉर्ट्स के थ्रू। तो उसके बाद सर मैं आपका जो जब रिन्यूएबल्स और स्पेशल मशीन सब सर का सर क्लास किया था, उसके बाद लगा कि हाँ, कहाँ अब पे मेरे किए थे, पास। यूट्यूब पे? क्या सर? यूट्यूब पे क्लास किए थे वो वाली? नहीं, नहीं सर, उसके बाद पेड होता क्वेश्चन। है ना, सोर्स हम्म। देख लिया तो मुझे आइडिया लग गया कि हाँ, मुझे यहाँ से पढ़ना है। और हम्म। उसके बाद मैंने ₹400 में शायद सर आपका कोर्स था, रिवीजन कोर्स इलेक्ट्रिकल, उसके हम्म। उससे मैंने पढ़ा सर। उसके बाद लगभग जो जो मेरा वीक टॉपिक था वो कवर हुआ। और मशीन में कुछ-कुछ जगह पे जैसे कि सिंक्रोनस मशीन में वी कर्व में कैसे लोड बढ़ता है, तो लोड क्या-क्या चेंज पावर होता है वो फैक्टर सब। चेंज होता है। हाँ, यस सर, कैसे-कैसे चेंज होता है उसके बारे में पता चला। उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ, लेकिन फिर भी सर होता है ना सर कि आपको आ गया है, लेकिन टाइमिंग भी एक चीज़ होता है सर। हम्म। टाइमिंग नहीं बन पा रहा था सर। फिर 2024 में ही, उस समय सर मैं आपका सिर्फ़ थोड़ा-सा लेक्चर देख पाया था रिन्यूएबल वाला, हम्म। आरआरबी जेईई सीपी 2 में। उसमें हम्म। सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ सिली मिस्टेक की वज़ह से बहुत सारा। ठीक है। थोड़ा-सा ही देख देख पाया था। फिर उसके बाद सर उस समय तो सर टूट गया था सर पूरा कि हाँ, अब सिलेक्शन शायद नहीं हो पाएगा। ये हम्म। बहुत ब्रिलिएंट सब स्टूडेंट लेते होंगे सिलेक्शन, ऐसा-वैसा। हम्म। फिर सर फिर आपका सर नया कोर्स आया, 1100 रिवीजन वाला ही। इलेक्ट्रिकल डिवीजन 1100 कोर्स। हाँ, हाँ, हाँ हम्म। सर। वो उसको लिया सर, फिर उसको कंप्लीट किया मैंने पूरा पूरा इस बार अच्छे से कंप्लीट किया। बहुत सारा टेस्ट दिया कि समय मेरा नहीं घटना चाहिए। हम्म। और सर मैं एक जो सबसे बड़ा गलती कर रहा था सर, टेस्ट लैपटॉप पे नहीं मोबाइल से दे रहा था सर। ठीक है।
तो इससे होता है क्या सर, समय नहीं घटता, इसीलिए टेस्ट लैपटॉप से ही देना चाहिए। हुँ, और उसके बाद सर जो जो आपका कंटेंट था और उसके हुँ। बाद मैंने सर बुक पढ़ना स्टार्ट किया थोड़ा-सा। उसके बाद सर प्री भी हुआ, मेंस भी हुआ और तो आप ये फाइनल बताओ सर। कि अभी जैसे एसएससी जेईई 2025 में ये जो इतने सारे न्यूमेरिकल्स आए, इनकी प्रैक्टिस आपने कब की और ये कैसे सॉल्व हुए आपसे? कि कहीं से आपने प्रैक्टिस करी थी या कहाँ से हेल्प मिली मतलब? सर सीबीटी 1 में तो सर मैं तो पूरा थ्योरी पढ़ के गया था सर, पूरा और जिसके और बेसिक जो न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल थे वो बन जाते थे मेरे से। ठीक है, जो हार्ड हार्ड सब न्यूमेरिकल थे वो नहीं बन पाए थे, इसीलिए मेरा नंबर भी कम आया था, 137 पॉइंट 8 थे नॉर्मलाइज़ेशन के बाद। ठीक है। तो उसमें उसमें तो हम मुझे रैंक शायद मेरा 600 दिखा रहा था सर। हुँ, इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल वाला। तो मुझे लगा कि सर शायद चांस कम है, लेकिन जब देखा कि सर कि इलेक्ट्रिकल वाला सबका इसी तरह है। और उसके हुँ, बाद ना सबसे बड़ा मुझे एज क्या मिला सर कि आपने ना जो वो ट्रैक्शन वाला सब सवाल बताया था, उसके बाद हुँ, मुझे लगा कि अरे यार सर बता रहे हैं ऐसे-वैसे मेरा सब कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद और आपने सर यूथ वाला एक एई का बुक भेजा था सर पीडीएफ, वो मैंने लगाया और बुक जो रिकमेंड किया था सर, वो सारा क्वेश्चन लगा के इस बार मैं गया सर टेस्ट दिया, तो इस बार सर तो एसएससी न्यूमेरिकल जेईई पे कमांड मेंस के मेरा अच्छा हो। एसएससी जेईई सीबीटी 2 के लिए मैंने जो एमसीक्यू सीरीज कराई थी, वो करी थी आपने? हाँ सर हुँ, ये भूल गया सर एमसीक्यूज़ के लिए मैं आप कोर्स लिया था सर कट रही है आपकी आवाज़। एमसीक्यूज़ के नाम से सर हाँ, हाँ, एमसीक्यूज़ मास्टरी कोर्स। सर एमसीक्यूज़ हुँ, हाँ, मास्टरी मास्टरी कोर्स। कोर्स वही सीरीज़ आया था, उसको भी मैंने लिया था सर। तो उसको मैंने एसएससी जेईई 2025 के लिए सीबीटी 2 के लिए जो पूरी की पूरी क्लासेस चलाई थी, न्यूमेरिकल सिखाए थे, वो आपने अटेंड की है? हाँ, यस सर पूरा लाइव तो नहीं कर पाया था सर लेकिन हुँ। ऑफ़लाइन। तो उससे आपको कितना फ़ायदा मिला? मतलब उससे क्या लगा कि भाई न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस। बहुत सारा सर। हुँ, हाँ सर, बहुत सारा सर, मतलब होता है ना कि एक जो गेट लेवल के सवाल भी सर आपने करवाया था उसमें सर, लगा कि हुँ, ये सब सवाल मतलब विद्यार्थी छू नहीं सकता है। बुक में देखेगा फिर भी उसको भी हटा के चल जाएगा। लेकिन आपने जो पावर सिस्टम में वो जो करवाए थे सर सवाल सब और उससे ना लगा कि आप तो कहीं से भी पूछ ले, न्यूमेरिकल पे मेरा हो गया है कमांड इस पे बहुत कहीं बढ़िया। नहीं जाएगा। थोड़ा यार एसएससी जेईई में ये जो जीके वाला सेक्शन है और जो मतलब नॉन टेक्निकल का 100 मार्क्स का सेक्शन है, इसके बारे में बच्चों को कुछ गाइड करो यार, इसको लेके बहुत दिक्कत आती है। सर रीज़निंग के लिए सर आप पीयूष वसने सर के करके नाम एक यूट्यूब चैनल है, उनसे पढ़ लेने पे सर मुझे लगता है सर आराम से और उसके बाद जितना आप टेस्ट दे सकते हैं हुँ, रीज़निंग के लिए। जितना टेस्ट दीजिएगा उतना नंबर आपको आएगा। एक बार वो कोर्स और सर जीके के लिए परमार एसएससी और साइंस के लिए सर नीरज जहांगीर सर के यूट्यूब चैनल है, उनसे हुँ, मैंने कवर किया था। बहुत अच्छे टीचर हैं सर, उससे हुँ। कवर करने पे आपको 75% नंबर आ जाएगा सर, दोनों मिला के। बस उतना ही तो चाहिए, 100 में से 75 आ गए तो और क्या चाहिए आदमी को। यस सर। आपके इधर मेंस सर में आप कितने मार्क्स हैं भाई? किसमें सर? मेंस में कितने मार्क्स हैं? मेंस में सर रॉ था सर 259 उसके बाद हुँ, सर 2-3 क्वेश्चन था कि नंबर बढ़ेगा उसका भी 12 नंबर तो और हमको लगा के 259 बढ़ेगा। मार्क्स हैं आपके 300 में से। इतने यस सारे सर। नंबर आप भाई लेके आए हो मतलब। अच्छा ये बताओ कि ये जो मतलब इतने सारे जो मार्क्स आप लेके आए टोटल आपका बना अब नॉर्मलाइज होके आपको फाइनली सीपीडब्ल्यूडी मिला है इस बार, है ना? तो आप ज्वाइन तो करोगे ही, इसके अलावा भी अब और कोई एग्जामिनेशन में आगे जाने का सोचा है कि इसके अंदर ही रुकना है कि आरआरबी जेई देना है? सर आरआरबी जेईई तो दे दिए हैं सर, अच्छा इस लेकिन बार दे दिए हो। हाँ, दे दिए हैं सर, उसमें भी नंबर बन रहे हैं सर, लेकिन चेन्नई जोन है सर उसको तो जॉइन नहीं करूँगा। बिल्कुल सही बात है। यार सीपीडब्ल्यूडी के आगे तो सारे डिपार्टमेंट वैसे ही फीके हैं यार, ये मिल जाता है तो फिर इसके बाद आदमी को कुछ सोचना नहीं है। और एक डिप्लोमा कैंडिडेट होके तो मुझे नहीं लगता है कि ये डिपार्टमेंट मिल गया मतलब आपने सारे अपने पाप धो लिए जीवन के और आपने गंगा नहा ली। तो एक बात बताओ यार, जैसे भाई बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम ऑफलाइन कोचिंग किए थे, तो यार ऑफलाइन कोचिंग की फीस और हमारे यहाँ पे इंजीनियरिंग इनोवेशन की फीस, इसमें कितना फर्क है और कंटेंट में कितना फर्क है? सर मुझे फीस से मतलब ही नहीं है सर, मुझे हम्म, कंटेंट से मतलब है। बहुत सबसे बड़ा बात है सर ऑनलाइन में फीस भी सस्ता होता ही है, हम्म, लेकिन सर बहुत ही अच्छा कंटेंट है आपका। ये ज़्यादा मैटर करता है सर। मेरे लिए और सभी स्टूडेंट के लिए सर होता है ना यदि सर कि मुझे पहले ही आपके बारे में पता चल जाता है सर। मेरा जो समय होता है नोट्स बनाने का वो सब बच जाता है। मैंने पूरा समय दे के नोट्स बनाया, फिर बाद में लिखना उसको होता है ना सर मन नहीं करता है उसको लिखने का। आपका सर हम्म, पूरा नोट्स जो है मैंने सब पीडीएफ से ही पढ़ा है सर क्योंकि सर 2-2 बार मैं नोट्स बना चुका था। हम्म, और जितना ऐड कर सकता था सर वो किया और फिर पीडीएफ से ही पढ़ा सर। तो मतलब ये है कि प्रिसाइज कंटेंट आपको मिल गया और उसके बेसिस पे भाई आपने
पूरा का पूरा रिवाइज किया? कितनी बार रिवाइज किया होगा भाई पेपर से पहले? सर मेरा तो सर बहुत समय हो गया, तो सर इतना है कि सर लेक्चर करना होता है ना सर, कि यहाँ पे ये लेक्चर है, इसमें ये पीडीएफ खोलूँगा तो यहाँ पे इस जगह पे हम्म। मुझे प्रॉब्लम है, तो एक बार में बता सकता हम्म। हूँ सर, कि इतना हम्म। बार कर कवर किया, याद भी नहीं है सर कितना बार कवर किया है। अच्छा ये बताओ कि 2024 जैसे से भी सर। जैसे अगर कोई अगर न्यू स्टूडेंट फ्रेशर कॉलेज का इंजीनियरिंग इनोवेशन में आता है, तो यहाँ पे जो चीजें पढ़ाते हैं वो क्या एडवांस लेवल की रहती हैं कि बेसिक से रहती हैं? आपको क्या लगता है? सर बेसिक से लेके एडवांस तक मुझे लगता है सर, क्योंकि सर होता है ना कि आप क्या आपका जो सबसे अच्छा बात ये है कि आप ना, जैसे कि एसएससी जेईई न्यूमेरिकल नहीं आया था, हम्म। किसी भी तरीके से नहीं बना, शायद गेट वाला से कुछ कुछ बना होगा, लेकिन जो आपने मेंस में जो क्या बोलते हैं कवर हम्म। किया सर, वो आपका सबसे ज्यादा एज वाला है, एज है हम्म। सर। कि होता है ना सर, बहुत सारे टीचर छोड़ दिए होंगे, लेकिन आपने कवर करवाया सर उसको, विद्यार्थी को आपने छोड़ा नहीं सर। यही हम्म। है, आपसे जुड़ जाइए और उसके बाद भूल जाइए कि क्या करना है हमको। आप जो बोल रहे हैं वही सब विद्यार्थी को करते जाना। क्या बात है भाई, बहुत ही बढ़िया। तो अभी घर वालों को कैसा महसूस हो रहा है? और आपने सबसे पहले घर में किसको बताया? मम्मी को बताया? क्या सर बोली वो? मम्मी है सर, वो वही सबसे ज़्यादा डिज़र्व कर मेरे से ज़्यादा सर। बिहार में आपने बिहारी लैंग्वेज में बताया होगा उनको, बात किया होगा, तो थोड़ा यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अपने बिहार के हैं, थोड़ा बताओ उनको कैसे उन्होंने, आपने क्या बोला बिहारी लैंग्वेज में, मम्मी का क्या रिएक्शन था? सर मम्मी हम लोग सिलेक्शन हो गलो, अब इंजीनियर बनी गयो, यही यही बोले सर इसको। तो मम्मी क्या बोली? मम्मी बोली कि सर वो तो सर रोने लगी सर अरे वाह। उनको। यस सर। पूरा सर अब और कुछ बोलते हैं सर, फिर और रोने लग जाती है चीज़ें। फिर सही। उसके बाद सर हम ही दोनों घर में थे। मेरा भाई सिविल इंजीनियरिंग से बांका में करा और मेरी बहन इलेक्ट्रिकल से। तो अच्छा। वो अपना, हाँ, वो सर वो छोड़ के आ गया वहाँ से। हाँ, सेमेस्टर पढ़ रहा था वो छोड़ के घर आया सर। कि हाँ, हम होता है ना सर, एक तो इस समय बहन अभी फैमिली डिप्लोमा कॉलेज में है, अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रही है? यस सर, कॉलेज में है। अच्छा, कौन सी ईयर में है? वो 5th सेमेस्टर में है मेरी बहन, और भाई मेरा 2nd सेमेस्टर में। अच्छा, तो थर्ड बस तो थर्ड फिर तो तुमने बहन को भी सिखा दिया होगा क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। यस सर, वो तो कोचिंग ले ली है सर आपका। जो चल। फुल कोर्स है ना सर आपका, वो वाला। हाँ, ऊर्जस फाउंडेशन कोर्स। हाँ, यस सर, यस सर। तो कैसा है फीडबैक उसका, सही है? अच्छा लग रहा है यस सर, पढ़ने वो में? तो बोले अच्छा है, अच्छा है, पूरा अच्छा है। बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया सोनू। मतलब यार यही होता है जीवन में कि भाई आप अगर किसी चीज को चाहो तो उसके पीछे लग जाओ तो कुछ भी पाना मुश्किल नहीं है। आपको क्या लगता है सोनू कि जो अपकमिंग एसएससी जेई के कैंडिडेट्स हैं, जैसे अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया, तो अभी काफी टाइम है उनके पास, तो अभी शुरुआत में उनको क्या क्या कवर करके चलना चाहिए और कैसे अपने दिन को मेंटेन करना चाहिए, बस ये चीज और बता दो। सर यदि यदि सर कोई बिगिनर स्टूडेंट है जो नया है अभी तक, तो सबसे पहले नोट्स कवर कर ले। एक बार यदि दिन उसका नोट्स कवर हो गया है, तो उसके बाद सर हम जो बिगिनर नया स्टूडेंट है उसके लिए मेरा सर सबसे बड़ा सजेशन होगा, वो बुक भी पढ़े सर। क्योंकि हम्म। उसमें होता है ना कुछ जो एज के लिए रहता है कि सिलेक्शन उसमें टीचर से भी छूट जाता है, लेकिन वो चीज़ ना बुक में रहता है। सबसे पहले हम्म। ये बात है, यदि कोई ओल्ड स्टूडेंट है, उनको बुक ज़रूरी नहीं है, वो आपका उनको उनको तो कहीं न कहीं मिल जाता है, टेस्ट सीरीज़ से मिल जाता है, प्रीवियस ईयर से हम्म। मिल जाता है ये। और एक टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाएँ कि टाइम आपका ना घटे, और दूसरा सर हम्म। लैपटॉप। और जो टीचर टीचर मैंने बताया सर उनको हम्म। फ़ॉलो करें। अ, और सर हाँ, और सर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएँ, जितना हो सके। हम्म। और पीवाईक्यू सर, जैसे कि अभी 2026 है, कोई 27 में भी एग्ज़ाम देगा, तो 27 से लेके 23 तक का जितना भी पीवाईक्यू है, सबका क्वेश्चन लगा ले, रट डाले सर, समझ लीजिए। और क्या बात। जितना भी नया-नया कॉन्सेप्ट मिल रहा है, उसको क्वेश्चन को नोट डाउन करके, हम्म। जैसे कि कोई भी नया टॉपिक मिला, उनको सर हम्म। चैट जीपीटी या फिर कुछ भी कहीं से उसको कवर कर ले। अब तो भाई क्या है कि जैसे आप इलेक्ट्रिकल रिवीजन कोर्स में थे, अब तो जैसे एक और मेरा कोर्स है इलेक्ट्रिकल मास्टरी कोर्स। तो इसके अंदर मतलब जितनी भी चीजें, अभी इसमें सबसे अच्छी चीज मैंने ये की है कि मैंने जो अभी लेटेस्ट पेपर्स हुए, जैसे आप बोल रहे हो नए नए क्वेश्चंस लगाए 2024 25 26 के, और इसमें जो भी नई चीजें मिले उसको चैट जीपीटी वगैरह से देख के अब नोट डाउन करें। लेकिन ये सारा मामला भी मैंने आपकी मेहनत पूरी की पूरी बचा ली है, क्योंकि मैंने उसके अंदर एक एमसीक्यू सीरीज करवाई है, जिसमें 2025 26 24 इन सब की क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज करवाए हैं मैंने। और ये तो आपके इलेक्ट्रिकल रिवीजन कोर्स के अंदर भी एमसीक्यू सीरीज थी, आपने अटेंड की थी अभी आरआरबी हाँ जेई सर। के लिए? आरआरबी जी के लिए सर एसएससी का हो गया था ना सर मेरा। लग रहा हाँ। था उस बार सर मैं रिलैक्स था सर, बस सीधा अच्छा। जाके एग्जाम देना था। और सर चलो, एग्जाम भी अच्छा हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एसएससी यार वही है कि एसएससी में मैंने मेहनत किया सर। उसके बाद हाँ। सर मैंने पीडीएफ कुछ होता है ना सर, 2024 से मैं पढ़ हम्म। रहा था तो याद होता था, इसीलिए छोड़ दिया था सर। चलो, बहुत ही सही, बहुत ही बढ़िया।
तो यार बहुत अच्छा लगा यार सोनू भाई आपसे बात करके। मतलब यही होता है कि यार हर साल रिजल्ट तो आता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस भी बंदे का, एक बंदे का जब सिलेक्शन होता है तो उसकी आगे आने वाली 2 से 3 पीढ़ियां समझ जाती हैं। एक अगर घर में सरकारी इंजीनियर बनता है तो सोनू आप घर में सबसे बड़े हो, है ना? नहीं, मेरी बहन है सर, उनका शादी हो गया, वो मेडिकल लाइन ठीक में है। और ठीक है। दो, एक छोटा भाई है, एक छोटी बहन है। हाँ, वो तो दोनों अभी छोटे इंजीनियर। भाई और बहन है, तो अब आपका इतने अच्छे डिपार्टमेंट में हुआ है तो आपको देख के अब 2 छोटे बहन भाई जो हैं आपके, इन दोनों का भी जरूर सरकारी नौकरी होना पक्का है, क्योंकि एक बंदे को निकलना होता है घर में और फिर आगे की पूरी मुहिम सेट हो जाती है। बहुत ही बढ़िया लगा यार, बहुत ही मजा आया आपसे बात करके भाई। और भी अगर बच्चों को कुछ डाउट हो तो आप स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा, और मेरा यही कहना है कि अपने जूनियर्स को हमेशा गाइड करिएगा यार।